जोरदार तालियां हो जाए। जो अभी हमने यहाँ बड़े पर्दे पर देखा बिल्कुल आसान नहीं है, और जिस तरह एक एक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश किया है आपने अपनी इस परफॉर्मेंस से, मैं कहूँगा वो भी आसान नहीं है। प्लीज बताइए थोड़ा इसके बारे में। जब शुरुआत हुई थी, जब आपको बताया गया था आप ये हैं, और अब आज जब ये टीजर सबके सामने आया है, इतना सारा प्यार मिल रहा है। सबसे पहले तो नमस्ते सबको। यहाँ पर नमस्ते से काम नहीं चलता है। जय सिया राम। थैंक यू, शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, शुक्रिया हमारे लिए इतना वक्त यहाँ पर वेट करने के लिए। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे कि हमसे थोड़ा लेट हो गया है यहाँ पर आने में। गर्मी है, आप सब वेट कर रहे हैं, बट आई होप कि ये टीज़र देखकर थोड़ा बहुत जो हमने कॉम्पनसेट किया हो शायद हुआ हो। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नवरात्रों का दिन है, दशहरा पास है, और आदि पुरुष जैसी फिल्म लेकर हम सरयू नदी के पास अयोध्या में आप सबके साथ हैं। और आई थिंक इससे शुभ मौका और इससे शुभ जगह हो नहीं सकती थी इस इवेंट के लिए। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारे लिए वेट करने के लिए। जहाँ तक कि ये फिल्म की बात है, आई थिंक मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि बहुत कम एक्टर्स को ऐसा मौका मिलता है ऐसी पिक्चर का एक हिस्सा बनने का, ऐसा एक किरदार करने का अपनी लाइफ में। मुझे तो बहुत जल्दी मिल गया है, एंड आई रियली वांट टू थैंक भूषण सर, ओम, रियली थैंक यू कि मुझे आपने जानकी के काबिल समझा। बहुत ही आई थिंक मेमोरेबल रोल है ये मेरे लिए। मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा, और कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिनसे आप बहुत जुड़ जाते हैं। और मुझे याद है कि लास्ट डे जो था मेरा जानकी के साथ, मतलब मैं बहुत इमोशनल थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था छोड़ने का। एंड बहुत ही एक सपने जैसा एक्सपीरियंस होता है ना, वैसा रहा है ये मेरे लिए। और आई जस्ट होप कि मैं आप लोगों को निराश ना करूं। आई होप आप मुझे पसंद करें इस किरदार में। ये कहानी जो है हम सब देख चुके हैं, सुन चुके हैं, जानते हैं, इन किरदारों को हम जानते हैं, पूछते हैं। पर मुझे लगता है कि बचपन में मैंने कभी टीवी पर शायद रामायण देखा था, कहानियों में सुना, कभी दादी ने, नानी ने सुनाया थोड़ा, लेकिन एक जो विजुअल मेमोरी होती है जब हम कुछ देखते हैं पर्दे पर, तो वो हम लोगों को ज़्यादा याद रहती है। तो आई रियली फील कि सब बच्चों को अपनी परिवार के साथ जाकर ये कहानी, ये पिक्चर देखनी चाहिए। ये हमारे इतिहास का बहुत बहुत अहम हिस्सा है, और ये कहानी सबको मालूम होनी चाहिए अगर नहीं है। और जिस तरह ओम जी ने ये कहानी बनाई है और पर्दे पर दिखाई है, मुझे लगता है आप सबको ये बड़े पर्दे पर बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। सो प्लीज़ थैंक यू यहाँ आने के लिए, हमें प्यार देने के लिए। लेकिन अभी ये शुरुआत है, तो प्लीज़ अपना प्यार देते रहिए, और शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कृति, थैंक यू सो मच। हम दशहरे के दिन रामलीला मैदान में दिल्ली में रहेंगे, जहाँ पे रावण दहन होता है। वहाँ पे प्रभास जी रहने वाले हैं, और वहाँ पे हम, अरे ऐसा सब बोलने का नहीं रहे, वो बाद में आता है, बाद में आता है सर। मैंने कहा ना, आप रुकने वाले नहीं हैं, और हर कोई बस उसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रभास सर, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू, एंड द लास्ट वन फॉर यू। प्लीज टेल अस व्हाट इज दैट वन थिंग और वन क्वालिटी दैट यू फील जो राघव से इम्बाइब करनी चाहिए आपको। Dedication, loyalty, discipline. But yeah, all humans are trying to do for centuries, but they are still humans and He's God. Thank you. थैंक यू सो मच। इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आदि पुरुष, लेडीज एंड जेंटलमैन, बुराई पर अच्छाई और सच्चाई की जीत का प्रतीक। ये फिल्म जब आएगी तो देखिए क्या होगा, हम सबको बहुत गर्व फील होगा। लेकिन फिलहाल बारी है एक फोटो ऑप की। जी हाँ, मुझे पता है काव्य है। हमारे महाकवि ने कहा था कि राम तुम्हारा चरित्र ही कविता है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। कोई कवि हो जाए और कोई आ गया नहीं, आपको कंप्लीट करना है। जी जी,
राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए। बड़े लोग हैं, ये सब रिजर्व लोग हैं, इनकी बड़ी इज्जत करता हूं मैं, बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जो मेरे भाई बंधु हैं सब पीछे वाली कतारों में हैं। और पूरी जिंदगी मैंने ऐसे आयोजनों में वहीं खड़े होकर शो देखा है जहां आप खड़े हुए हैं। मेरा एसोसिएशन इस फिल्म से क्यों है, मैं एक बात बताऊं। होता क्या है कि जब आप कोई फिल्म बनाते हैं या किसी फिल्म के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे आपके विचार होते हैं, बहुत सारी भावनाएं होती हैं, लेकिन श्रद्धा के बल पे कोई पिक्चर नहीं बनाई जाती। मैंने 70 फिल्में लिखी हैं, 70 फिल्मों के गाने लिखे हैं। मुझे आज तक किसी ने ये क्राइटेरिया नहीं दिया कि अगर आप श्रद्धालु नहीं हैं, अगर आप इस सब्जेक्ट में श्रद्धा नहीं रखते तो कृपया आप इस पिक्चर से दूर रहें। आदि पुरुष की जो पहली क्वालिटी है इस फिल्म की, इस फिल्म का जो पहला गुण है वो ये है कि जितने लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जो भी मंच पे आने वाले हैं ये सब सच्चे सनातनी हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि भगवान राम के बारे में बोलने का, लिखने का उसको अधिकार नहीं है। जो सनातन की मीमांसा में विश्वास नहीं रखता, जो सनातन को उसकी जड़ों में नहीं जानता, उसको हक नहीं है बोलने का, बात करने का। और नितिन, इस फिल्म के बारे में एक बात और कहूंगा। कई फिल्में जब आप लिखते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई आपने अच्छा लिखा, बढ़िया है, आपको लिखना आता है। मेरे साथ भी हुआ, बहुत तारीफ की लोगों ने, यार आपने तेरी मिट्टी लिखा, आपने बाहुबली के डायलॉग्स लिखे, बाहुबली के गाने लिखे, सुन के अच्छा लगता है। लेकिन जब आप श्री राम के बारे में लिखते हैं, जब आप श्री राम से संबंधित कुछ लिखते हैं तो आपको पता है कि ये आप नहीं लिख रहे हैं, ये कोई है जो कलम पकड़ के आपसे लिखवा रहा है। उसका काम है मेरी अवध की मिट्टी की तरफ कि शायद दुनिया के किसी कोने में भाषा का इतना मर्म, भाषा का इतना रस लोग नहीं ले पाते, लोग नहीं जानते जितना यहाँ बैठे हुए लोग समझते हैं। भाषा के जितने प्रेमी यहाँ हैं, मुझे लगता है पूरी दुनिया में कहीं और नहीं होंगे। मैं सच कह रहा हूं। अच्छा देखिए, एक चीज है, बाकी दुनिया में आप कहीं भी देखो तो लोगों को हिंदी सीखनी पड़ती है। भाई आप हिंदी सीखते हैं, उसमें कुछ उसके नुएंसेस हैं, कुछ बारीकियां हैं, कुछ उसमें तहदारी है, गहराई है। इस जोन के लोग, इस क्षेत्र के लोग, अवधपुरी के लोग, अवध प्रांत के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग, ये अपनी घुट्टी में जबान और भाषा लेके पैदा होते हैं। इनसे अच्छी भाषा कोई नहीं बोलता। तो नितिन, जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है तो मेरे पास जब सारे देश के न्यूज चैनल्स, सारे कैमरास आके खड़े हो जाते हैं और एक सवाल पूछा गया मुझसे कि आप डेडिकेट किसको करेंगे, समर्पित किसको